हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज़ पॉइंटर टू फंक्शन। दोस्तों, इसी टॉपिक को कई बार फंक्शन पॉइंटर के टर्म से भी लिखा जाता है, लेकिन आपको याद होगा मैंने बहुत पहले भी आपसे एक बार बात की है कि पॉइंटर जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बोला था पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू फ्लोट। ये कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। हम कभी इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर या फंक्शन पॉइंटर, इस तरीके से हम लोग टर्म अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी कि पॉइंटर का शायद कोई टाइप होता होगा। दोस्तों, पॉइंटर का एक ही टाइप होता है, दैट इज़ पॉइंटर, दैट विल ओनली स्टोर द एड्रेस। अब वो एड्रेस किसका होगा, यही इस टर्म को डिफाइन करता है। जब पॉइंटर इंटीजर के एड्रेस को रखता है तो पॉइंटर टू इंटीजर, मतलब जब कैरेक्टर के एड्रेस को रखता है पॉइंटर टू कैरेक्टर। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले भी। आपको याद होगा कि जो अभी तक हमारा नॉलेज है पॉइंटर को लेके वो क्या है कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू होती है और मुझे कोई पॉइंटर इसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन करना है तो वो पॉइंटर टू इंटीजर के रूप में डिफाइन होता था। ये कॉन्सेप्ट पता है आपको। सिमिलरली अगर कोई फ्लोट वैल्यू होगी तो वो पॉइंटर टू फ्लोट टर्म यूज होगी। अगर कोई कैरेक्टर टाइप के डेटा का वेरिएबल है और उसको अगर कोई पॉइंटर पॉइंट करेगा तो केर स्टार पीटीआर डिक्लेयर करेंगे। ये जो डिक्लेरेशन वाली लाइन है ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट पॉइंटर नहीं बोले जाते हैं। इनको हम पढ़ते हैं पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू कैरेक्टर। वैसा ही एक टर्म हम लोग देख रहे हैं, पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर टू फंक्शन से मतलब क्या हो गया, अभी तक पॉइंटर किसी इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करता था। मतलब इसको इमेजिन करें हम तो क्या देखा है हमने, हमारे पास कोई वेरिएबल है एक्स, कोई एड्रेस था 1000, यहाँ डेटा स्टोर हो गया 20, और पीटीआर जो वेरिएबल हमने लिया इसका कुछ और एड्रेस हो गया 2000, और ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं ना एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब 1000 स्टोर कर ले। और इसको स्टार से हम लोग डी रेफरेंसिंग करते थे, आपको याद होगा स्टार पीटीआर। ये सब हम पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकली भी हमने काम किया है इन सभी में। अब चेंज क्या है, नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अब दोस्तों ये मेन प्रोग्राम है और ये हमारा फंक्शन है। समझना अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने लिए क्या है, यहाँ पर जो पॉइंटर था वो किसी डेटा को पॉइंट कर रहा था, वो चाहे वो फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो। और यहाँ पर अब डिफरेंस क्या है, अब अगर मैं कोई पॉइंटर डिक्लेयर करूँगा तो यहाँ जो पॉइंटर है अब ये पॉइंटर भी क्रिएट होगा। अरे पीटीआर यहाँ भी होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा 3500। अब ये पीटीआर रखेगा क्या, तो दोस्तों ये जो फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन का जो कोड सेगमेंट है, जो आपने देखा होगा दो तरह की चीज़ें होती है, डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट। मतलब जो वेरिएबल जो डेटा कैरी कर रहे हैं तो वो हो गया, और एक जो आपका फंक्शन, चाहे वो मेन हो, अदर फंक्शन हो, जितनी भी लाइंस का कोड है, कंपाइलर तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, स्कैन करता है, और स्कैन करेगा और फिर वो आपके कोड को ट्रांसलेट करता है। मतलब कहीं ना कहीं जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस आपने फंक्शन में लिखी है ये सारी स्कैन होगी, सारी ट्रेस होगी, तब जाके हम आगे काम कर पाते हैं यहाँ पर। तो ये जो कोड लाइंस की बात है या जो कोड सेगमेंट की बात है पूरी, ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर टू फंक्शन,
ये बेसिकली डेटा को पॉइंट नहीं करेगा, इट विल पॉइंट टू द कोड सेगमेंट। अब सपोज इस कोड सेगमेंट का एड्रेस, जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा इस फंक्शन को शुरू होने का, इसके कोड सेगमेंट के शुरू होने का, अगर वो कोई 1200 कोई लोकेशन होगी तो ये पीटीआर जो इट विल होल्ड द एड्रेस 1200। क्यों 1200 है? बिकॉज उस 1200 लोकेशन पर वो फंक्शन स्टोर्ड है, उस फंक्शन के कोड सेगमेंट स्टोर्ड है। अगर मुझे 1200 मिल जाए तो फिर मैं उसकी सारी लाइन को एक के बाद एक रीड कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये इसका मीनिंग है। मतलब नॉर्मल जो फंक्शन कॉलिंग थी वो फंक्शन के नाम से कॉल करते थे, आप याद करो। और हमने पढ़ा था फंक्शन का डिक्लेरेशन, उसकी कॉलिंग, उसकी डेफिनेशन। यहाँ पर एक बात क्या ज़रूरी है समझने वाली हमारे लिए, कि अब मैं फंक्शन को उसके नाम से कॉल नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई विल कॉल दिस फंक्शन विद द एड्रेस, विद द पॉइंटर। तो ये जो पीटीआर है, दिस विल स्टार्ट स्कैनिंग द कोड या नंबर ऑफ लाइन्स स्टोर्ड इन द फंक्शन बॉडी। जैसे ही मैं 1200 के थ्रू, फंक्शन के एड्रेस के थ्रू जब पॉइंटर को इंटरेक्ट करूँगा तो फिर वो उसकी सारी लाइंस को पढ़ना शुरू कर देगा एंड इट विल एग्जीक्यूट द फंक्शन। जैसा बाकी फंक्शन चलते थे हमारे, जो मैनुअली आज तक आपने किया है, सब कुछ वही करना है, सिर्फ कम्युनिकेट करने का तरीका चेंज हो गया, कॉल करने का तरीका चेंज हो गया। जैसे हम नहीं बोलते थे कि बाकी प्रोग्राम तो सिमिलर है, सिर्फ हम लोग पॉइंटर से जब कम्युनिकेट करते हैं, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो फंक्शन आप रूटीन बनाते हो वैसे ही बनाओ। जब उसको कॉल करेंगे, इन दैट केस वी कैन यूज़ पॉइंटर टू फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इस केसेस में जो पुराना हमने पढ़े हैं, हियर व्हाट वी एज्यूम्ड और व्हाट वी लर्नड, बेसिकली वी लर्न दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द डेटा पार्ट, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। तो पॉइंटर हमेशा डेटा को पॉइंट कर रहा था। पॉइंटर टू फंक्शन वाले केस में योर पॉइंटर विल पॉइंट टू द कोड सेगमेंट। ये बात ध्यान रखना, डेटा सेगमेंट इज डिफरेंट, दैट इज मेमोरी वेरिएबल्स। और कोड सेगमेंट वो हो गया जिसमें मेन में 15 लाइन का कोड लिखा है, फंक्शन में 5 लाइन का कोड लिखा है। तो ये 5 लाइन 15 लाइन में तो लोड होगी ना, लोड होगी जब तो आप एग्जीक्यूट करोगे बाद में प्रोग्राम को। कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनेज करते हो कोड को, कैसे सिक्वेंसिंग, लूप्स, इटरेशंस, सब कुछ मैनेज होता है आपके पास। तो ये चलता किस बेस पे, कोड सेगमेंट के बेस पे। और कोड सेगमेंट जब चलेगा, जो प्रोसीजर जो लिखा है हमने, वो उस डेटा को शेयर करता है, उस डेटा को यूटिलाइज करता है। जिनको डेटा सेगमेंट में हमने क्रिएट करा हुआ है, एक्स को, वाई को, अरे एक्स प्लस वाई जोड़ना होगा तो एक्स और वाई की जो मेमोरी स्टोर्ड है उसी पे ऑपरेट करेगा फंक्शन आपका। मेरा फंक्शन कोई भी हो, सारे फंक्शन के काम करने का तरीका वही होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है थोड़ा सा कंसेप्ट आपने कनेक्ट किया होगा कि पॉइंटर टू फंक्शन की जब बात आती है तो दैट विल पॉइंट टू द कोड सेगमेंट। फंक्शन का जो कोड सेगमेंट है उस पर वो पॉइंट करेगा एंड दिस विल नॉट पॉइंट टू द डेटा। अगर इसमें कोई वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, उसकी कोई वैल्यू सामने, तो ये उसको पॉइंट नहीं करेगा। इट विल पॉइंट टू द कोड सेगमेंट एंड देन इट विल स्टार्ट स्कैनिंग योर कोड। वो ऐसे कोड स्टार्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा सारी लाइंस को। तो ये एक डिफरेंस छोटा सा आपको क्लिक होना ज़रूरी है, समझ में आना ज़रूरी है। फिजिकली मेन भी वैसा ही होगा, फंक्शन भी वैसा ही है। जो चेंज आएगा वो किस बात को लेके आएगा आपके पास, इसको कनेक्ट कैसे करना है, सेंटेंस कैसे लिखेंगे हम, पॉइंटर टू फंक्शन में डिक्लेयर कैसे करूँगा, ये एक छोटी सी बात है। और कॉलिंग, ये दोनों को समझना है अपने को। देखते हैं अपन किस तरीके से लिखते हैं कोड। मैं थोड़ा सा, हमने 2 नंबर में एडिशन का प्रोग्राम बनाया सभी ने। मैं पहले शुरू करता हूं, जो नॉलेज हमारे पास है उसकी बात करेंगे अपन। नॉलेज क्या था हमारे पास, तो एक तो हमने पढ़ा है कि प्रोटोटाइप होता है फंक्शन का। हालांकि ये प्रोटोटाइप कब तक जरूरी होता है, जब आप आपके फंक्शन को इसके बाद कहीं पे लिखते हो, मेन के बाद फंक्शन आएगा तो ये डिक्लेरेशन कंपलसरी है। ठीक है, एक लाइन मैंने अभी छोड़ दी यहाँ पर।
समझने के लिए, और सम सब कुछ वही है, कोई भी मैं नई बात अभी नहीं कर रहा हूं यहां पर। दो नंबर आप यूजर से रीड कर लो एज यूजुअल, सो नथिंग न्यू एट दिस पॉइंट। ए बी को रीड करा हमने। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करते थे आज तक हम लोग, जो अभी हम कॉल करते थे एज बराबर एड, एंड देन वी पास सम सेट ऑफ पैरामीटर्स, सेट ऑफ वैल्यूज, ये भेज दिया। और तुरंत बाद आप क्या करते हो, जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है आपके पास, आप उसको प्रिंट कर देते हो। एडिशन इज परसेंटेज डी और एस। ये आपका अभी तक का जो प्लान है, जो हम लिखते हैं, वो हो गया। यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना ले अपन यहां पर। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नया लगा कि आपको कुछ भी बात नहीं लगी कि अभी तक न, मैंने सिंपल प्रोग्राम बनाया है। कहाँ कहाँ चेंज आएगा वो मैं बात अभी आपसे करूँगा। अब मैं एड फंक्शन लिख लूँ यहाँ पर, एड, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और ये एडिशन का कोड हो गया। अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपको एक्सपीरियंस है रिटर्न स्टेटमेंट का। ये छोटा सा प्रोग्राम है, मेन पहले फिनिश होगा फिर फंक्शन फिनिश होगा। क्लियर, ये सब मेमोरी वेरिएबल्स ये सब वैसे ही हैं जो हमारा अभी तक का तरीका है, उसी कॉन्सेप्ट से काम करेंगे सब। अब बात आती है पॉइंटर टू फंक्शन। अब ये जो कोड सेगमेंट है, जो फंक्शन है, ये मेमोरी में अपनी स्पेस लेगा, जैसा मेन लेगा वैसे ही फंक्शन भी लेगा। तो पॉइंटर जब इसको पॉइंट करेगा तो फिर उसका डिक्लेरेशन क्या होगा, तो पॉइंटर टू फंक्शन के लिए क्या होगा, जैसा नॉर्मल वेरिएबल का डेटा टाइप होता है वैसा इसका भी टाइप हो गया, इंट। इंट के बाद अब यहाँ पर आता है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, स्टार ptr। ये सिर्फ इसलिए लगा है प्रेसिडेंस रूल के कारण। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, इंट स्टार और ptr, और आगे मैं यहाँ लिख दूंगा पैरामीटर्स, चूंकि ये जो पॉइंटर है ये किसी फंक्शन को पॉइंट करेगा, और वो फंक्शन में कितने इंटीजर पैरामीटर हैं, तो इसमें 2 इंटीजर पैरामीटर हैं। तो इसके ब्रैकेट में दोस्तों हम लिख देंगे इंट कॉमा इंट। और इस डिक्लेरेशन को मैं तुरंत क्या दे दूं कि ये जो पॉइंटर है ये डिक्लेयर हो। जैसे हम नहीं करते थे कि एक वेरिएबल को लिया आपने, देखो यहाँ पर x को लिया, अब जब मैं ptr डिक्लेयर करता हूँ तो इमीडिएट ये वाली लाइन भी आपने नोटिस की होगी, कौन सी वाली, एड्रेस ऑफ x। अरे जिसको पॉइंटर पॉइंट करेगा उसके एड्रेस को स्टोर कर ले वो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस जगह पे आप आके लिख सकते हो एड्रेस ऑफ एड, सिंपली कीवर्ड लगा दिया एड। इससे क्या हो गया, एक पॉइंटर डिक्लेयर हुआ। अब ये पॉइंटर टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके साथ में देखो पेरेंथीसिस है, ब्रैकेट, जो नॉर्मल पॉइंटर के साथ कभी नहीं आती है। और अभी ये ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ा, अगर मैं ऐसा लिख देता खाली, समझना इस बात को, फिर अपन हर तरह के वेरिएशन से इसको चेंज कर सकते हैं। इसको जब लिखोगे ना आप, तो ये हो जाएगा कि ptr कोई वेरिएबल है और ये इट विल रिटर्न सम पॉइंटर वैल्यू, ये इसका इंडिकेशन है। और प्रायोरिटी जो है ब्रैकेट की ज़्यादा है, ब्रैकेट की ज़्यादा होने से स्टार ptr एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये भी ऑपरेटर है।
अरे स्टार भी ऑपरेटर है, ब्रैकेट भी ऑपरेटर है, और हमने प्रेसिडेंस रूल पढ़ा है कि ब्रैकेट की प्रायोरिटी स्टार से ज़्यादा होती है, तो वो इसको कंसीडर कर लेगा कि पॉइंटर टू इंटीजर है। वैसे तो सिंटेक्स एरर देगा क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप मैच नहीं होगा वो कॉलिंग टाइम में। अरे जब वो स्टोर करेगा तो किसको करेगा, वो फंक्शन के एड्रेस को तो रख लेगा, लेकिन व्हाट इट विल रिटर्न, तो रिटर्न में तो हम ऑर्डिनरी इंटीजर में कैच कर रहे हैं उसको, वी आर नॉट कैचिंग दिस वैल्यू एज ए पॉइंटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये जो ब्रैकेट वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगी आपको, और इसको भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ताकि ये पता लग जाए कि दिस स्टार पीटीआर इज ए फंक्शन, मतलब दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू द फंक्शन एंड फाइनली इट विल रिटर्न वन इंटीजर वैल्यू। इसके आगे इंट फ्लोट केयर जो है, ये इस डिक्लेरेशन का सिर्फ क्या बता रहा है, रिटर्न टाइप, और ये फंक्शन के इनपुट पैरामीटर्स हैं। यहाँ अगर एक इंटीजर होता तो फंक्शन में एक इंटीजर पास करते अपन, एक भी नहीं होगा, खाली कर दो ब्रैकेट, खाली कर दोगे तो विदाउट पासिंग पैरामीटर भी फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, और इसके साथ जब मैं असाइन करता हूँ ना, तो अभी तो मैंने एक फंक्शन दिया है, जब मैं फ्यूचर में अरेज वगैरह पढ़ लूँगा तो यहाँ इसका भी अरे बना सकता हूँ अंदर में, और ऐसे ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कई सारे फंक्शन को मैं एक साथ एड्रेस दे दूंगा पीटीआर को, अरे को, ताकि हर पॉइंटर अरे का हर एलिमेंट विल पॉइंट टू डिफरेंट फंक्शन। ये बड़ी यूनिक चीज़ है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये बात करेंगे आगे अपन, थोड़ा सा अरे को सिंपल स्वरूप में समझेंगे जब भी टॉपिक आएगा हमारा, और फिर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो एक चेंज तो दोस्तों समझ में आ गया, क्या हो गया इंपॉर्टेंट बात, ये पैरेंथेसिस क्या बताती है कि कितने पैरामीटर आपको पास करना है। अगर मुझे स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना होता तो ये स्क्वायर हो जाता है, एक इंटीजर भेजते हम फिर इसमें, क्लियर केस, और यहाँ भी फिर एक इंटीजर आता और एक इंटीजर रिटर्न हो जाता वहाँ पर। तो ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है क्या करना है आपको, क्लियर। तो ये डिक्लेरेशन समझ में आ गया, दिस इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ फंक्शन। ये उस सारे, अच्छा पॉइंटर खासियत क्या हो गई, ये पॉइंटर दो पैरामीटर लेने वाले सारे फंक्शन के एड्रेस को रख लेगा, मतलब यहाँ 8 के बजाय मल्टीप्लाई भी लिख दूँ मैं, अभी डिवाइड भी लिख दूँ, सारे फंक्शन बना लो, तो एक बार में मैं किसी एक के एड्रेस को दे सकता हूँ, पॉइंटर एक ही काम कर लेगा पूरा। अब उसके नेम से मतलब नहीं है, मैं यहाँ 8 दूंगा तो 8 फंक्शन कॉल होगा पॉइंटर के थ्रू, मैं मल्टीप्लाई दे दूंगा, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कॉल होगा, मैं डिवाइड दे दूंगा, डिवाइड वाला फंक्शन कॉल होगा। मतलब इसका पावर समझ में आया आपको। अरे पॉइंटर का टाइप एक बार समझ में आ गया कि दिस विल टेक 2 इंटीजर पैरामीटर्स, पॉइंटर उस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है जो 2 इंटीजर लेता है और एक इंटीजर रिटर्न करता है, इतनी सी बात है। तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में भी यही सीन है, डिफरेंस लेना है तो भी यही सीन है। तो ये सारे फंक्शन के एड्रेस को रख सकता है, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो, और जब इनको मेन के आगे बना दूंगा ना, मैं पहले रख दूंगा मेन के, तो ये डिक्लेरेशन भी ऑप्शनल हो जाएगा, डायरेक्ट फंक्शन सारे बनाते जाओ और पॉइंटर में एक एक करके एड्रेस देते जाओ आप यहाँ पर। समझ में आ रहा है केस। तो फ्यूचर में मैं पीटीआर के थ्रू भी इसको एक्सेस कर पाऊँगा, ये इसमें चेंज है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है अपने लिए। अच्छा इसके लिए ना तो फंक्शन चेंज हुआ, एज इट इज़ जो बना हुआ है, मेन का भी ऑलमोस्ट कोड बना हुआ है, एक चेंज हुई लाइन, किसकी डिक्लेरेशन करा अपन ने, ये हमने डिक्लेयर करा पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर टू फंक्शन क्यों है, बिकॉज नाउ इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ फंक्शन। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप सिंगल एलिमेंट को पॉइंटर पॉइंट करता है तो आपको एम्परसेंड हमेशा लगाना पड़ता है, लेकिन फंक्शन तो कोड ब्लॉक है पूरा। वैसे ही फ्यूचर में जब हम ग्रुप डेटा आइटम पे काम करेंगे तो जो नाम है अरे का, स्ट्रिंग का, फंक्शन का, ये नाम ही एड्रेस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा कि आप इस एम्परसेंड को हटा दोगे तो भी ये सही चलेगा,
this add name, add keyword, name of the function will also indicate to the address. तो now this M% is optional. क्लियर, ये बात अच्छे से नोट कर लेना आप कि M% इज ऑप्शनल. क्लियर, वाइल असाइनिंग द एड्रेस ऑफ फंक्शन टू पॉइंटर. जब भी आप फंक्शन के एड्रेस को पॉइंटर को असाइन करोगे, द टाइम दिस M% इज ऑप्शनल. क्यों ऑप्शनल है? बिकॉज नेम इटसेल्फ, द नेम ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स वन एड्रेस. जो कोड ब्लॉक है उसके एड्रेस को इंडिकेट करेगा वो. सो देर इज नो नीड टू यूज M% ऑपरेटर. ये एक नई बात, इंपॉर्टेंट बात हो गई. नाउ अब क्या ऐड की जगह क्या होगा? नाउ आई कैन कॉल PTR. देखो कितना आसान काम हो गया. PTR ब्रैकेट में A कॉमा B. जैसे ही PTR कॉल होगा, ये क्यों दिए ब्रैकेट? क्योंकि प्रोटोटाइप पता है हमको इसका यहाँ पर कि 2 इंटीजर वैल्यू आएगी. अगर यहाँ सिंगल इंटीजर होता तो यहाँ फंक्शन में सिंगल इंटीजर पास होगा. सपोज स्क्वायर निकालना हो इनपुट नंबर का, तो वी कैन पास 1 पैरामीटर. तो पेरेंथीसिस में ब्रैकेट में भी कितने इंटीजर पास होंगे? 1. तो ये वो तरीका हो गया दोस्तों. पॉइंटर से कॉल किया, फाइनली इट विल रिटर्न 1 इंटीजर वैल्यू टू S एज रूटीन, जो पहले करते आ रहे थे अपन. वन फाइनली इट विल प्रिंट द एडिशन पार्ट. तो बहुत आसानी से हमने देख लिया कॉन्सेप्ट पॉइंटर टू फंक्शन. अब पॉइंटर टू फंक्शन का केस समझ में आ गया आपको, बड़ा आसान है, सिंपल तरीका है. अब मैं सिंगल पैरामीटर के साथ भी आप बनाना चाहोगे तो ही बना सकते हो, विदाउट पैरामीटर बनाना चाहोगे तो ही बना सकते हो. तो ये सब आपकी चॉइस है बनाने के लिए. प्रैक्टिकल में समझना हो तो एक में और बना लेता हूँ छोटा सा कोड. मेन के पहले आप लिख दो एक फंक्शन छोटा सा, इंट स्क्वायर इंट. एक नंबर लिया दोस्तों अपन ने, और ये अपन अब की बार कैसा बना देते हैं? मेन के ऊपर क्या हो गया? रिटर्न X. 1 लाइनर कोड है, सिंपल. स्क्वायर अब सिंगल पैरामीटर है, आगे जाके विदाउट पैरामीटर बना लेना आप. मेन में क्या हो गया? मैं छोटा कोड लिख रहा हूँ सिर्फ आपकी प्रैक्टिस रिकॉल करने के लिए. अब एक तो फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दें अपन. अब चूंकि फंक्शन मेन के पहले, तो जो रूटीन वाला फंक्शन डिक्लेरेशन है दैट इज ऑप्शनल, उसकी नीड ही नहीं है. लिख दोगे तो गलत नहीं है, बट देर इज नो नीड बिकॉज वी डिक्लेयर्ड अवर फंक्शन बिफोर मेन. तो मेन के पहले होगा, इन दैट केस द फंक्शन डिक्लेरेशन विल बी ऑप्शनल. अब क्या होगा? यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया. ये फंक्शन को अगर आपका पॉइंटर पॉइंट करेगा तो ब्रैकेट में आएगा, और ये एक टाइप डिक्लेयर कर दिया. दिस इज व्हाट? पॉइंटर. सॉरी, इसके साथ अपन किसको पॉइंट कर रहा है असाइन भी कर दो ना. अब स्क्वायर M% मैंने हटा दिया यहां से. M% ऑप्शनल है. पॉइंटर टू फंक्शन, एक पैरामीटर वाला फंक्शन ले लिया हमने यहां पर. अब छोटा सा कोड है, स्क्वायर लेना तो S कॉमा ये हमने ले लिया 4. मैंने इनपुट नहीं लिया है, आप स्कैन वगैरह कर सकते हो पूरा. S कैसे कॉल हो गया यहाँ पर? तो अब ये कॉल हो गया दोस्तों PTR ब्रैकेट में A. डायरेक्ट 4 पास कर सकते थे अपन. ये हो गया पॉइंटर टू फंक्शन कॉल है. रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन S. आप इनपुट वगैरह भी ले सकते हो यहाँ पर जैसा आपको बनाना हो. ये S प्रिंट हो गया और रिटर्न
0। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास कि पॉइंटर टू फंक्शन कैसे काम करता है। सिंगल आर्ग्यूमेंट अगर होगा तो यहाँ पे सिंगल पास होगा। प्रोटोटाइप भी ऐसा है, यहाँ वैल्यू भी एक ही भेजी है आपने स्क्वायर के अंदर। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोल रहे हैं पॉइंटर टू फंक्शन। फंक्शन पॉइंटर बोलेंगे ना अपन तो हमको लगेगा दुनिया के सारे पॉइंटर अलग अलग हैं। क्लियर। पॉइंटर टू फंक्शन, हालांकि कॉमन प्रैक्टिस में लोग बोल लेते हैं जल्दी में फंक्शन पॉइंटर पढ़ना है, इंटीजर पॉइंटर क्या होते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर क्या होते हैं, पर जब आप उसको समझो, इंटरप्रीट करो, तो पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू फंक्शन, तो जेनरिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि पॉइंटर टू एनी डेटा टाइप, एनी फंक्शन। तो डेटा सेगमेंट कोई पॉइंटर पॉइंट कर सकता है, पॉइंटर कोड सेगमेंट कोई पॉइंट कर सकता है। ये आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कभी कि पॉइंटर कोड सेगमेंट को पॉइंट कर सकता है क्या, डेटा का तो सुनते हैं अपन। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, वी कैन पॉइंट वन कोड सेगमेंट, वी कैन पॉइंट टू द पॉइंट, वी कैन पॉइंट टू द फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन को आप पॉइंट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये एक सिंपल तरीका है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट जितने प्रोग्राम अभी तक हमने प्रैक्टिस में बनाए सारे आप पॉइंटर के थ्रू कॉल कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इजी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिंगल पैरामीटर में क्या करते हैं अपन, दो पैरामीटर होंगे तो क्या तरीका रहेगा हमारा। तो ऑलमोस्ट आपको सारी बातें यहाँ पर क्लिक हो गई है, समझ में आ गई है। M% यहाँ पे ऑप्शनल है। क्लियर। यहाँ कोई स्टार लगा के कॉल करने की नीड नहीं है। PTR इटसेल्फ विल पॉइंट टू वन कोड लोकेशन, तो डायरेक्ट ये फंक्शन को एक्सेस करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ओसोप कोडिंग को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। ओसोप कोडिंग कमिटेड है यूनिक कंटेंट डिलीवरी के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन के लिए, जीरो एरर प्रोग्रामिंग के लिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।